खुदावन के अजीम बाबरकत नाम में आपकी सलामती हो। मैं आपकी होस्ट फरिया खान मसीह आपको खुशामदीद कहती हूँ आपके पसंदीदा शो दुराहा में। हमारे आज का एपिसोड गुज़िश्ता एपिसोड की कड़ी है और हमारे आज का जो उन्वान है वो है लफ्ज़ों के खादिम और रूह के खादिम। हमारे साथ जो स्पीकर मौजूद हैं प्रोफेसर जॉन विलियम। सर, मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ एक बार फिर से कि आप हमारे शो में आए। थैंक यू सो मच वक्त निकालने के लिए। आपका भी थैंक यू कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपने सुनने वालों से खुदा के कलाम को शेयर कर सकूं। आपका थैंक यू। थैंक यू सर। सर, मेरा सवाल आपसे ये है, 10 अहकाम की तकमील में नया अहदनामा कैसे फ़र्क करता है? जब हम नए अहदनामे की तालीम को देखते हैं हाँ और जी। पुराने अहदनामे की तालीम को देखते हैं तो हमें इस छोटे सी एक एग्जांपल से देख लेना चाहिए कि पुराना अहदनामा हमें इब्तदाई तालीम के बारे में सिखाता है, लेकिन मसीह यीशु ने उसकी तकमील की है। मैं जहाँ तक समझता हूँ, मेरी तहकीक के मुताबिक 10 अहकाम ही की तशरीह जो है वो पुराना अहदनामा है, जबकि नया अहदनामा उसकी तकमील है। हाँ जी। मसीह यीशु ने अपने अमली तौर पर उसको पूरा करके हमें ये बताया कि ये इसमें क्या डिफरेंस है। इस फ़र्क को हम मत्ती की इंजील 5 बाब में, जिसको हम पहाड़ी वास कहते हैं, हम देख सकते हैं। और इस में सबसे पहले यीशु मसीह ने माँ बाप के तल्लक से जो हुक्म है उसको, और फिर उसके साथ खून ना कर, कहा गया था कि तुम्हें कहा गया था कि तुम खून ना करना, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि तुमने अगर अपने भाई से कोई अदावत रखता है तो वो क्या है, खूनी है। तो यहाँ पर पुराने अहदनामा में कॉन्सेप्ट जो है वो तसव्वुर जो है अमल से है, नए अहदनामा में आपका तसव्वुर जो है वो नीयत से है। हाँ जी। अगर आपने किसी को कत्ल करने की, खून करने की नीयत बना ली है तो आप खूनी हैं। हाँ जी। फिर दूसरे 10वें हुक्म में ये कहा गया तो जना न करना। हाँ जी। तो जब तक कोई जना के अमल में नहीं आता था उसको सज़ा नहीं दी जा सकती थी। उसके लिए 2 गवाहों की बात है जो शरीयत में लिखा हुआ है, वगैरह वगैरह कुछ। यीशु मसीह ने हमें बार बार, मैं इस पर स्ट्रेस कर रहा हूँ, इस पर जोर दे रहा हूँ, और मैं बार बार इस बात को कहने में कबाहत इस्तेमाल नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे कोई कबाहत नहीं है कि मैं इसका फिर जिक्र करूं कि खून करना अमल की बात थी। अगर किसी को कत्ल किया जाता तो उसको कातिल समझा जाता था। हाँ जी। लेकिन नए अहदनामा में आपने कत्ल के लिए सोच लिया, आप कातिल हैं, तो फिर जना की डेफिनेशन है कि जब तक कोई मर्द और औरत जना नहीं करते, अमल में नहीं आते, तो उनको जानी नहीं कहा जा सकता था। लेकिन नए अहदनामा में यीशु मसीह ने कहा कि तूने सोच लिया तो जना हो गया। यानी इसको बराह रास्त नीयत से जोड़ दिया, उसकी तकमील हो गई। वजह देखिए, एक बीज है, उसको आप एक गमले में लगाते हैं, वो उगाता है, फिर वो बड़ा होता है, उसको उठाते हैं, आप ज़मीन में लगा देते हैं, और फिर ज़मीन पर लगने के बाद वो एक बड़ा दरख्त बन जाता है, फिर उसको कुल्हाड़ी से काटना पड़ता है। तो ऐसा ही ये अमल है। यीशु मसीह ने नीयत यानी बीज गुनाह का पकड़ कर बाहर फेंक दिया। हाँ जी। गोया हमारे लिए शरीयत को आसान कर लिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मसीह की शरीयत तो बड़ी मुश्किल है, मैं कहता हूँ आसान है, क्योंकि जब आपकी नीयत खराब नहीं होगी तो अमल खराब हो ही नहीं सकता। Exactly. तो मसीह यीशु ने इस तरह पुराने अहदनामे के उस अमली पहलू को ईमान के पहलू से जोड़कर हमारी नीयत को साफ करने की बात की। हाँ जी। और यीशु मसीह ने 12 मत्ती 23 बाब पढ़ें तो सारा तल्लक उस, तुम सफ़ेदी फिरी कब्रें हो, ऊपर से तो तुम साफ नजर आते हो, अंदर तुम्हारे बदबूदार हड्डियां हैं। ठीक है, फिर रकाबी को ऊपर से साफ करते हो, अंदर। तो यीशु मसीह ने अंदर मैंने नीयत की बात की है कि तुम्हारा दिल साफ होना चाहिए, तुम्हारी नीयत साफ होनी चाहिए, तुम्हारी सोच पाक होनी चाहिए। तो जब सोच पाक होगी, नीयत पाक होगी, दिल पाक होगा, तो फिर अमल तो गलत हो ही नहीं सकता। तो गोया यीशु मसीह ने गुनाह का बीज निकाल कर बाहर फेंक दिया और हमें कहा कि हम अपनी नीयत जो है क्या रखें, नेक रखें। फिर कहा गया था कि तुम झूठी कसम ना खाना,
मैं तुमसे कहता हूं कि तुम कसम खाने ही नहीं, कसम ही नहीं खाना। जबरदस्त, कैसी डिफरेंट आ गया ना, तकमील हो गई ना उसकी, कि ना झूठी ना सच्ची, बल्कि तुम्हारा यकीन इतना लोग करने लगे कि ये शख्स झूठ नहीं बोल सकता। तुम हाँ की जगह हाँ और ना की जगह ना बोलना। ये पहाड़ी, मैं ये कहता हूं कि ये जो पहाड़ी वाज है, ये जिसको हम मत्ती यीशु मसीह ने पहाड़ी पर मत्ती 5 बाब से पढ़ते हैं, तो ये उन 10 हुक्मों की तकमील है। हाँ जी। यीशु मसीह ने उन सारे हुक्मों को इन 10 हुक्मों में तकमील की। हाँ जी। और बताया कि तू अगर अपने जो है वो कसम खाने की बात है तो तेरी सदाकत इतनी हो, तेरी मशहूरी इतनी हो, तेरी सदाकत का चर्चा इतना हो कि लोग तुझ पर ट्रस्ट करते हो कि तुम जो कह रहे हो वो झूठ नहीं है, इसलिए तुम्हें कसम खाने की नौबत ही ना आए। इसलिए मसीह यीशु ने ये फरमाते हुए ये सारी इन हुक्मों की तकमील की। फिर मोहब्बत के बारे में कहा कि मोहब्बत के बदले मोहब्बत और नफ़रत के बदले नफ़रत। मूसा ने तुम्हें यही कहा था, लेकिन मैं तुम कहता हूँ कि अब तुमने नफ़रत के बदले भी क्या करनी है, मोहब्बत करनी है। गोया कि पूरी इंसानियत में पहले ये था कि सिर्फ पड़ोसी से मोहब्बत करनी है, फिर यीशु मसीह ने कहा कि दुश्मन से भी मोहब्बत करो। गोया कि पूरी इंसानियत से, चाहे वो दोस्त है चाहे वो दुश्मन है, सबसे क्या करो, मोहब्बत करो। गोया मोहब्बत की क्या हो गई, तकमील हो गई। गोया के पुराने अहदनामे की तकमील यानी कामलियत जो है वो मसीह यस्सु में है। और मसीह यस्सु ने इस तरह से एक कहानत का तस्वर भी तब्दील किया। अब मैं चाहता हूं कि इब्रानियों 11 बाब को मैं पढ़ना चाहूँगा ताकि हम इस बात को समझ सकें, क्योंकि ये अब बात आ गई है पुराने अहद के खादम और नए अहद के खादम में क्या फ़र्क है। और फिर इसके साथ ये भी है कि पुराने अहदनामे के जो खादम हैं वो लफ्ज़ों के खादम हैं, लेकिन नए अहदनामे के खादम जो हैं वो रूह के खादम हैं। यानी अमली तौर पर उनकी ज़िंदगी बज़ाते खुद एक खादमाना सोच का सर्टिफिकेट पेश कर। यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों में से कहीं भी उसको सर्टिफिकेट नहीं दिया। ठीक है, मैं ज़रा थोड़ा सा फ़र्क महसूस करता हूँ इस तरह से कि मुझे हैरत होती है कि आजकल की सेमिनरियों में ये कहा जाता है कि जी आप ग्रेजुएट हैं, नहीं है, तो वो कहते नहीं जी आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो मेरा ख्याल है कि पतरस रसूल को रसूलों की लिस्ट से निकाल देना चाहिए, क्योंकि वो ग्रेजुएट नहीं था। पता नहीं कौन सा पैटर्न है मौजूदा दौर। मैं तनकीद नहीं कर रहा, अगर किसी को बुरा लगे तो मैं माज़रत चाहूँगा इसी वक्त, ताकि वो हकीकत को जान सके। मोहब्बत करो, मोहब्बत से हर बात समझ में आ जाती है। तो मैं ये क्राइटेरिया जो है मौजूदा हमारा, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता ना। मैं ये चाहता हूँ कि उस मफरूज़ ईमान के बानी और कामल करने वाले यस्सु को तकते रहो कि उसने किस तरह से खिदमत की। तो हमारा तरीक़ाकार जो है काफ़ी डिफरेंस है। लेकिन मैं इसको चाहूँगा कि मैं 11 आयत से पढ़ूँ। इब्रानियों 7 बाब की 11 आयत से, पस अगर बनी लावी की कहानत से कामलियत हासिल होती, क्योंकि उसकी मतहती में उम्मत को शरीयत मिली थी, तो फिर क्या हाजत थी कि दूसरा काहिन मलके सदक के तौर पर पैदा हो और हारून के कबीला का ना गिना जाए। जब कहानत बदल गई, ये बड़ी आम बात है, जब कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना भी ज़रूर है। जब कहानत बदल गई तो कहानत का तस्वर कैसे बदला, क्योंकि हारून जो लावी के कबीले से था उससे कहानत कामिल नहीं हुई, उसकी तकमील नहीं हुई, उसको कामिल नहीं बनाया गया। लेकिन यीशु मसीह के वसीला से शरीयत क्या हो गई, कामिल हो गई। अब कामिलियत की तरफ जो मैं जा रहा हूँ, जब कहानत बदल गई तो शरीयत का बदलना भी ज़रूर है। पुराने अहदनामा में 10 देने वाले को कितना देना चाहिए था, 10%, लेकिन नए अहदनामा में 10% दे रहे थे। नहीं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, अमाल की किताब को पढ़ते हैं 2 बाब 44 आयत में, फिर 5वें बाब, तो लिखा है सब कुछ बेचकर वो रसूलों के कदमों में रख देते थे। सब कुछ लाकर हमने 100% खुदा को देना है। यहाँ तक तो पासबान मेरी बड़ी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि यार ये बड़ी सही बात करता है, क्योंकि ये लेकिन लेने वाले पुराने अहदनामा में काहिन लेता था, नए अहदनामा में कौन लेता है, रसूल लेता है। और रसूल तो सबसे पहले ही सब कुछ छोड़कर आ गया था। लेकिन ये नहीं है
कि लोग अपनी ज़मीनें बेचते रहें और जो काहिन है और खादम है वो बनाता रहे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि वो पहले ही छोड़कर आ गए थे। हाँ जी। और मसीह यस्सु के इस भेद को समझने की ज़रूरत है कि देने वाला 100% दे, कामलियत हो गई, और लेने वाला कुछ भी ना ले, मुफ्त पाया और मुफ्त दो, कामलियत हो गई। लेने में कामलियत और देने में कामलियत, तो मुकम्मल हो गया ना। तो मैं कामलियत, पुराने अहदनामा में कामलियत नहीं है। वहाँ जो तालीम दी गई है वो ये दिया गया कि 10% देने वाला दे और लेने वाला 10% ले। हाँ जी। और लेने वाला कौन है? काहिन है। नए अहदनामा में देने वाला 10% नहीं 100% दे, सब कुछ, और लेने वाला कुछ भी ना ले। हाँ जी। कैसा खूबसूरत सिस्टम है जो मसीह यस्सु ने हमें दिया। और कहानत जब बदली है तो शरीयत भी बदल गई है। और शरीयत, मत्ती की इंजील में रेफरेंस भी कर दूं, मत्ती की इंजील उसके 10 बाब में और 8 आयत में ये लिखा हुआ है, तुमने मुफ्त पाया और मुफ्त देना। लेकिन मुझे बहुत कम हैं, लेकिन बहुत कम खादम मिले हैं जो इस आयत पर यकीन रखते हैं और ईमान रखते हैं, क्योंकि जिसकी बाबत ये बातें कही गई थी वो दूसरे कबीला में शामिल है जिसमें किसी ने कुर्बानगाह की खिदमत नहीं की। चुनाचे जाहिर है कि हमारा खुदावंद यहूदा में से पैदा हुआ और इस फिरका के हक में मूसा ने कहानत का कुछ जिक्र नहीं किया। तो यहाँ ये बुनियादी फर्क जो है कहानत का है, क्योंकि कहानत जब बदल गई तो शरीयत का बदलना भी जरूर है। तो ये फर्क है, तकमील नहीं है। पुराने अहदनामा में आप 10 अहकाम को देखें, वहां तकमील नहीं है। हाँ जी। सबसे ज्यादा जो मामलात हैं इस वक्त, इन सब की बुनियाद क्या है? पैसा। और मैं ये समझता हूं कि एक दिन एक शख्स मुझसे ये कह रहा था कि जी पैसे के बगैर कैसे खिदमत हो सकती है। मैंने कहा भाई जी, मेरा ये ख्याल है कि यीशु मसीह ने बगैर पैसे की खिदमत की है। जिस तरह मैंने स्टडी किया है और उसकी ज़ात को देखा है कि बगैर पैसे के सारी ज़िंदगी उसने काम किया है। हाँ, उनमें से भी एक था पैसे वाला ना, जिसके पास थैली थी, लेकिन उसका अंजाम क्या हुआ? उसका अंजाम ये हुआ कि वो हलाक हो गया ना, और वो पाक रूह में शरीक नहीं हो सका ना। तो मेरा ये ईमान है कि खिदमत में जहाँ पैसा आता है वहाँ लड़ाई शुरू हो जाती है, वहाँ से हलाकत का आगाज हो जाता है ना। तो अगर हमारी सोच ही मादा परस्ती की है तो फिर जान लें कि हम पुराने अहदनामा के खादम हैं, हम नए अहदनामा के खादम नहीं हैं। हम लफ्ज़ों के खादम हैं, हम रूह के खादम नहीं हैं। हमारी रूह वही पुरानी, और क्योंकि हमारे साथ खुदा ने वादा किया कि मैं तुम में नई रूह भेजूंगा, नई तालीम, नई रूह, नया वादा, नई मखलूक। ये बहुत सारे नए अहदनामा में बड़े लफ्ज़ मिले हैं हमें। जब अहदनामा ही नया है तो फिर आप पुरानी चीज़ों की पैरवी क्यों कर रहे हैं? चूंकि तकमील हो गई है तो हमें आगे बढ़ना है ना। इसका मतलब ये नहीं कि हम मूसा की तौरेत और उनको छोड़ दें, नहीं, छोड़ना नहीं है, हमने आगे आना है। तकमील है, मनसूख नहीं हुई बल्कि पूरी हो गई है। तो ये लफ्ज़ जो है ना, कहते हैं जी अक्सर मेरे से ये सवाल, तो फिर क्या पुराना अहदनामा नहीं पढ़ना चाहिए? मैंने कह रहा हूँ भाई, मैं कब कह रहा हूँ, लेकिन हम अब आगे आ गए हैं। मसीह यीशु जब आया तो उसने हमें आज़ाद कर दिया, लेकिन आज़ादी को बदी का पर्दा ना बनाए। हमें बैक नहीं जाना है, क्योंकि यीशु मसीह ने ये वाज़े लफ्ज़ों में बताया कि जो हल पर हाथ रखकर पीछे मुड़कर देखता है वो मेरे लायक नहीं है। तो मैंने ज़ना पर बात की, उसमें तकमील हुई। खून रेजी पर बात हुई, उसमें तकमील हुई। चोरी में हर एक बात में यीशु मसीह ने उस शरीयत को क्या कर दिया? पूरा कर दिया। और कहानत जो है वो, मैं ये महसूस करता हूँ कि पालूस रसूल यहूदा के कबीले का क्या है? खादम है। और जहाँ से ये हमने अनवान लिया है, इस अनवान की बुनियाद ही उस दूसरा करंथियों 3 बाब की 6 आयत से है कि पुराने अहदनामे का खादम जो है वो लफ्ज़ों का खादम है, और जो नए अहदनामे का खादम है वो रूह का खादम है। और वो पालूस रसूल है जिसने कहता है कि मैंने खुशखबरी को क्या कर दिया? मुफ्त कर दिया। मेरी ये दिली ख्वाहिश है, अगर किसी को बुरा लगे और कोई सुनने वाला शख्स इसको हजम ना कर सके तो वो ज़रूर मुझसे बात कर सकता है। लेकिन मैं जिस तरह मसीह यीशु में ईमान रखता हूँ, मैं ये समझता हूँ
कि यही बुनियादी वो फ़र्क है जो हमारा टॉपिक चल रहा है सीरियल में, आज उसका दूसरा हिस्सा है। तो उस हिस्से पर हम बात कर रहे हैं कि कैसे नया अहदनामा पुराने अहदनामे की तकमील करता है। हाँ जी। तो पुराना अहदनामा उन 10 अहकाम की तशरीह है, हाँ जी। लेकिन नया अहदनामा उनकी तकमील है जी। और उसको मुकम्मल कर दिया। हर हुक्म मसीह यीशु ने पूरा कर दिया। तो इस तरह उसको अमली तौर पर करके दिखाया। मैं एक हुक्म के बारे में वाज़े तौर पर सोचता रहता हूँ और देखता रहता हूँ और थोड़ा सा मायूस तो नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कैसे पॉसिबल है, क्योंकि लिखा है तू मेरे आगे कोई मूरत या सूरत, तो सूरत तस्वीर से है, तो तस्वीर ना बनाएंगे शनाख्ती कार्ड नहीं बनेगा और लोग आपको जासूसी में पकड़ लेंगे। तो मैं कैसे 10 हुक्म की तकमील, मेरे से तो थोड़ी सी मुश्किल मुझे लग रही है। तो शायद कोई इसको लतीफ़ा समझे, लेकिन मैं हंसते हंसते कुछ सच्चाई बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये 10 अहकाम की तकमील सिर्फ यीशु ने अपने अमल से कर दी और हमें ये दावत दे गया कि नए अहदनामे के वसीला से हम तकमील की तरफ जाएं। क्योंकि मैं जब छोटा था तो मैं संडे स्कूल का मेंबर भी था, फिर मैं टीचर भी रहा। तो मतलब शुरू से हमारा एक रिलीजियस फैमिली थी और मैं उस तलक से समझता था कि ये 10 अहकाम संडे स्कूल के बच्चों का काम है। लेकिन इस 63 इयर्स की एज तक मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि इनकी तकमील सिर्फ यीशु ने की है। मुझे कोई और करता हुआ अगर है, बस कहीं बहुत थोड़े से लोग हैं और क्योंकि वहाँ दाखिल होने वाले भी बहुत थोड़े हैं। तो इस 10 हुक्म ही एक्चुअली उसी की तशरीह और तकमील है, पुराना अहदनामा और नया अहदनामा। सो हमें इस बात को मामूली नहीं समझना चाहिए, ये आम बात नहीं है, माबूद की बात है, कोई माबूद को ना मानना। तो मैं यहाँ पर बड़ी बहुत कुछ रखता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि जैसे पौल कहता है कि उन बातों को आदमियों को बताना रवा नहीं है क्योंकि वो उनकी समझ से बाहर हैं। और यीशु मसीह ने लूका की इंजील और उसके 16 बाब में ये फरमाया, अपने शागिर्दों से भी कहा कि मुझे तुमसे और बहुत सी बातें कहनी हैं जिनका बताना अभी तुम्हें उनकी बर्दाश्त नहीं है। तो मैंने जितनी बातें कर दी हैं तकरीबन मुझे ये लगता है कि ये भी काफ़ी बर्दाश्त से कुछ लोगों की बाहर होंगी, लेकिन तो भी मैंने कोशिश की है कि जो बर्दाश्त के अंदर हैं, लेकिन अभी बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बर्दाश्त से बाहर हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उनको रिज़र्व करूँ। सो और कोई सवाल आप करना चाहें तो? सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये है, पुराने अहदनामे की मुबारकबादियों में और नए अहदनामे की मुबारकबादियों में क्या फ़र्क है? ये मैं बता चुका हूँ कि पुराने अहदनामे की मुबारकबादियाँ जो है वो सारी कसाफत से रिलेट करती हैं। वो पहले अपने एपिसोड में मैंने क्लियर कर दिया है कि उनका तल्लक सारा जिस्मानी चीज़ों से है, खेत से है, चुपाओं से है, मादी चीज़ों से है। लेकिन नए अहदनामे की मुबारकबादियों का तल्लक जो है वो रूह से है। जो रूह के खादम हैं वो रूह से बात करते हैं और वो लफ्ज़ों की बातें और मादियत की बात नहीं करते। कभी भी आप देख लें, जिस बंदे की रूह हक से वाबस्ता है वो कभी मादी चीज़ों की बात नहीं करेगा। ये क्योंकि बात बिगड़ी थी मादे से। नर और मादा का एक तस्वर आप जानते हैं। नर ने जब मादा की ख्वाहिश की, ठीक है, हवा को मादा कहेंगे, आदम को नर कहेंगे, तो मादा की ख्वाहिश से ही बात बिगड़ी थी, ठीक है। तो असल में खुदा जो है वो कोई मादा नहीं रखता, खुदा की कोई बीवी नहीं है, सबका ये ईमान है। नौज़बिल्ला, मैं ये ऐसी बात ना कर दूं कि किसी को बुरी लगे, खुदा को बीवी की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन आदम की ख्वाहिश पर एक हवा बना दी गई और फिर आज तक इंसान उस मादे में उलझा हुआ है। और फिर बदन पहला वो मादा है जिसके अंदर रूह जो है वो कसाफत के उस पर्दा में बात करती है। और इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ, इब्रानियों 10 बाब की 20 आयत में है कि पुराने अहदनामे की मुबारकबादियाँ हम पढ़ चुके हैं, तेरा खेत मुबारक, तेरा औलाद मुबारक, छुपाया मुबारक वगैरह वगैरह। लेकिन नए अहदनामा में इस किस्म की कोई बात नहीं है, बल्कि नए अहदनामा में मुबारकबादी का जो पहला तज़किरा है वो यही है कि तू क्या करना, मुबारक है वो जो गरीब हैं, मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, मुबारक हैं वो जो सताए जाते हैं, मुबारक है वो। तो इस तरह की जो मुबारकबादियाँ मत्ती की इंजील में और फिर
मैं चाहूँगा कि अगर आप मुनासिब समझें तो लूका की अंजील के 20 बाब, ये बहुत से लोग कहते हैं दिल के गरीब, मैं इस पर ज़रूर बात करूँगा। लूका की अंजील 20 बाब में ये जेब के गरीब की बात है, ये दिल के गरीब की बात नहीं बल्कि जेब के गरीब की बात है। तो लूका की अंजील 20 बाब और उसकी 6 बाब की 20 आयत है ना, और उसमें लूका 6 बाब और उसकी 20 आयत ना जी। पहले अगर पहली और दूसरी आयत पढ़ लें तो उसमें शागिर्द भूखे बालियां तोड़कर खा रहे थे। तो ये दिल के गरीब की बात नहीं है, ये आप देख सकते हैं। लेकिन 20 आयत में यीशु मसीह ने उन्हीं शागिर्दों को जो भूखे बालियां तोड़कर खा रहे थे, ये कहा गया था कि 20 बाब में 20 आयत से अगर आप तलावत कर दें तो फिर उसने अपने शागिर्दों की तरफ शागिर्दों की तरफ नजर करके कहा, मुबारक हो तुम जो गरीब हो, मुबारक हो तुम जो गरीब हो। आगे क्या लिखा है? क्योंकि खुदा की बादशाही तुम्हारी है। ले जी, अब ये मुबारकबादियाँ इस तस्नाक वाली मुबारकबादियों से मिलती जुलती नहीं है, ये डिफरेंट है। तो ये फिर आगे दूसरे, मुबारक हो तुम जो अब भूखे हो क्योंकि आसूदा हो गए। बालियां तोड़कर खा रहे थे, भूखे थे, यीशु ने उनको तसल्ली दी कि यहाँ फिक्र नहीं करो, तुम आसूदा हो गए। लेकिन जो अब पेट भरते हैं वो आगे लिखा हुआ है, उनका भी आया, उन पर अफसोस कहा गया, और अफसोस मरने वाले पर होता है। कहते कहाँ जा रहे हैं जी? अफसोस पे जा रहे हैं। तो नीचे अफसोस भी है इसी के, लेकिन पहले हम इनको देख लें। मुबारक हो तुम जो भूखे हो क्योंकि तुम आसूदा हो गए। आगे, मुबारक हो तुम जो रोते हो क्योंकि हंसोगे। मुबारक है तुम जो रोते हो क्योंकि हंसोगे। और इसी तरह एक रेफरेंस और कोट कर दूं, आप पढ़ लीजिएगा। यूहन्ना की अंजील 16 बाब में और उसकी 20 आयत में लिखा है कि दुनिया खुशी करती है और तुम रोते हो, लेकिन तुम्हारा गम ही क्या बन जाएगा? खुशी बन जाएगा। तो ये अजीब किस्म की तालीम है कि गम कैसे खुशी बन सकता है? रंज से खूगर हो इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें पड़ी इतनी कि आसान हो गई। और यसाया भी इसके लिए यही कहता है कि उसने हम सब की मुशक्क़तें उठा ली। वो मर्द गमनाक रंज का आशना था। जब हम दुख से वाकिफ़ हो जाते हैं तो फिर हमें दुख खुशी लगता है। तो ये वो स्टेज है जो मसीह यीशु हमारी मसीही ज़िंदगी में हमारी बनाना चाहता है कि मुबारक है तुम जो रोते हो। फिर क्या होगा? हंसोगे। जो रोते हैं वो हंसेंगे, जो हंस रहे हैं वो। और एक बड़ी तमसील भी यीशु मसीह ने बताई, गरीब लाजर की थी। वो रोता था, कुत्तों के साथ गिरे हुए मेज के टुकड़े खाता था, लेकिन वो इब्राहिम की गोद में पहुंच गया। और जो हर रोज ऐसा इशरत करता था वो वहाँ अजाब में तड़प रहा है, और यही वो अजर होगा। और उसको कहा गया, बड़ा खूबसूरत कहा गया, बेटा तू दुनिया में सब अच्छी चीज़ें ले चुका है। तो जो यहाँ आसूदा है ना, वहाँ ये ज़रा थोड़ी सी तल्ख बातें ज़रूर हैं, लेकिन हैं हकीकत और सच्चाई पर मबनी है। ऐसा है जी, ये फ़र्क है मुबारकबादियों का। हम अभी तक जिसके घर में मोटर, भाई जी मुबारक हुए मोटरसाइकिल आ गई। मैं कभी कभी एक शख्स था तो उसको कह रहा था कि जी आपको मुबारक हो। तो उसने कहा भाई काहे की मुबारक हो? तो कह रहा है जी आप दादा बन गए हैं। उसने कहा मैंने मत्ती में नहीं पढ़ा, लूका में नहीं पढ़ा, किसी अंजील में नहीं पढ़ा कि मुबारक हो तुम जो दादा बन गए हो। तो भाजी साहब ये काहे की मुबारक कहाँ से आई है? उसने कहा भाई जी आप हर वक्त उल्टी बात क्यों करते हैं? उसने कहा मैं सीधी कर रहा हूँ, असल में आप उल्टी बात कर रहे हैं ना, आपको समझ नहीं आ रही। 100 रुपया 500 रुपया आपको देने से मुबारक का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप मोटरसाइकिल पर मुबारक, मोटरसाइकिल घर में आ गई जी मुबारक हो, ठीक है जी। आप घर आरसीसी छत बना लिया जी मुबारक हो। ये कौन सी मुबारकबादियाँ? वो मूसा वाली मुबारकबादियाँ लेके बैठे हुए हैं। अभी तक हमारे दिल से वो मुबारकबादियाँ नहीं जा रही, और ये मुबारकबादियाँ सिर्फ दीवार पे लगाई हुई हैं। तो ये मुबारकबादियों के लिए हमें देखना होगा। यहाँ क्या आगे क्या लिखा है जी? जब इब्ने आदम के सबब से लोग तुमसे अदावत रखेंगे और तुम्हें खारिज कर देंगे और लान तान करेंगे और तुम्हारा नाम बुरा जान कर काट देंगे तो तुम मुबारक होगे जी। उस दिन खुश होना और खुशी के मारे उछलना जी, इसलिए कि देखो आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, क्योंकि उनके बाप दादा नबियों के साथ भी ऐसा ही करते थे। आगे जी, अफसोस है, मगर अफसोस तुम पर जो दौलतमंद हो, क्योंकि तुम अपनी तसल्ली। अब मुझे ये बताइए कि ये कैसी मुबारकबादियाँ हैं?
कि खुदा दौलतमंदों पर अफसोस कर रहा है। हाँ जी। और हम दौलतमंदों को मुबारक देते हैं जी। सच बताएं, जो मैंने देखा है, जो लफ्ज़ों के खादम, मैं सबको नहीं कह रहा, जो लफ्ज़ों के खादम है वो आजकल यही करते हैं। जिस घर में ज़रा अच्छा बनता है ना, खाता पीता है घराना, मुबारक हो जी, है ना। और जो गरीब आदमी होता है उसके साथ जो सलूक होता है, मैं नहीं बता रहा, आप मुआशरे में खुद देख सकते हैं ना। हम किसको मुबारक समझ रहे हैं? जिसके पास पैसे हैं, जिसके पास गाड़ी है, जिसके पास अच्छा घर है ना। लेकिन यह यीशु मसीह ने यहाँ मुबारक नहीं कहा, उसको कहा है उस पर अफसोस। जी आगे। अफसोस तुम पर जो अब शेर हो क्योंकि भूखे होगे। जी। अफसोस तुम पर जो अब हंसते हो क्योंकि मातम करोगे और रोगे। अफसोस तुम पर जब सब लोग तुम्हें भला कहें क्योंकि उनके बाप दादा झूठे नबियों के साथ भी ऐसा ही करते थे, मक्कार थे। आजकल वो जो है इधर कोई शराबी आ जाता उसके साथ ठीक है, उधर से आ गया कोई खुदा का खादम आ गया फलन, चलो साइड, हाँ पार्षद जी दुआ करें आप। यानी दोनों तरफ वो मक्कारी करते हैं, उनकी ज़िंदगी का कोई म्यार नहीं है। ना वो बद है ना वो नेक है, वो दोनों तरफ दोनों को दाव लगा रहे हैं। किसी शख्स ने पूछा कि खुदा समझदार है या शैतान, तो उन्होंने कहा खुदा ही है। उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर शैतान समझदार? उसने कहा नहीं। उसने कहा फिर बंदा समझदार कैसे हो सकता है? उसने कहा ये देखो ये दोनों दाल आंडिया यानी खुदा से काम हो जाए तो ठीक है, ना हो तो शैतान से करा लेता है, लेकिन दोनों को चक्कर दे रहा है, तो सियाना तो फिर यही हुआ ना। तो ये इस किस्म की मक्कारी के हमें तौबा करनी चाहिए। सो आए हम इन बातों को याद रखें कि पुराने अहदनामे की मुबारकबादियों को दिल से निकालें और नए अहदनामे की मुबारकबादियाँ दिल में उतार लें। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन। थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें कर और बहुत सारी नई बातों को सीख कर। मेरा ईमान है कि मेरे व्यूवर्स को भी बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारे शो का वक्त ख़त्म हुआ जाता है और थैंक यू सो मच, आपके फीडबैक्स हमें मिल रहे हैं और आप बहुत पसंद कर रहे हैं इस शो को, तो हमें ज़रूर अपने फीडबैक से इत्तला कीजिएगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।